Hello and welcome to today's session. Myself Professor Roshan Yerne from Electrical Department NIT Polytechnic Nagpur. So student, in last lecture we already learned about the inverted V curve and the V curve. So in today's section we learn the next another topic, that is hunting and phase swinging in synchronous मोटर. सो ये एक प्रकार का लॉस होता है और ये हंटिंग लॉस किस तरीके से होता है, क्या होता है हंटिंग, यानी ये हमें इस वीडियो में देखना है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो विद द फर्स्ट कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम. द कोर्स आउटकम इज यूज द सुटेबल सिंक्रोनस मोटर इन डिफरेंट एप्लीकेशन and the learning outcome are, after completing this video you should be able to explain the terms hunting in synchronous motor and describe the various effect of hunting in synchronous motor and how to reduce this hunting in synchronous motor. ये हमें इस वीडियो में देखना है. Now this mapping table will be shows the how this topic will be mapped with the all the POs and the PSO1 and PSO2. Okay, so now next we start with the hunting and phase swinging. So what is the mean by hunting? Hunting यानी एक प्रकार का होता है ऑसिलेशन. ऑसिलेशन आप लोगों ने देखे होंगे. सिंपल एक पेंडुलम का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम थोड़ा सा आगे जाता है, फिर मिडल पोजीशन पे आता है, फिर पीछे जाता है और फिर मिडल पोजीशन पे आता है. तो वैसे ही क्या होता है, जब सिंक्रोनस मोटर के ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर के ऊपर जब लोड अप्लाई करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि वहां पे क्या होता है, रोटर जो है वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है स्टेटर से, जिसके वजह से क्या बनता है, वहां पे लोड एंगल बनता है. तो वही लोड एंगल जो होता है, जो रोटर जो होता है, ये स्टेटर से जब पीछे तो जाता है, लेकिन पीछे जाने के बाद उसको एक पोजीशन में आने के लिए समय लगता है. क्योंकि अगर कोई एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अगर रोटर जाएगा तो वो रोटर दूसरे पोजीशन पे जाने के बाद क्या होता है, वो रोटर क्या होता है, ऑसिलेट होता है. अब रोटर ऑसिलेट होने के वजह से क्या होता है कि वहां पे हंटिंग प्रोड्यूस होता है. ऑसिलेशन होना यानी क्या होता है, हंटिंग. क्योंकि ऑसिलेशन के वजह से वहां पे रोटर की स्पीड थोड़ी बहुत कम हो जाती है, रोटर की स्पीड के ऊपर इफेक्ट आता है और इन्हीं सारी चीजों के वजह से लॉसेस क्रिएट होता है. और हंटिंग का मेन इफेक्ट जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है सिंक्रोनस मोटर का जो बैक ईएमएफ है, वो बैक ईएमएफ चेंज करने की वजह से आर्मेचर करंट चेंज होता है और स्विंग होता है रोटर, और रोटर स्विंग होने के वजह से ये चांस हो जाता है कि बहुत बार कि वो सिंक्रोनाइजेशन को छोड़ सकता है. ठीक है. तो ये सारी चीजें होती है हंटिंग एंड फेज स्विंगिंग की. नाउ लेट अस डिस्कस कि हंटिंग यानी क्या. So if the load on the motor is increased gradually, then the rotor goes to its new position smoothly. अब क्या होता है कि जब लोड को हम बढ़ाते जाते हैं तो रोटर अपने नए पोजीशन पे स्मूथली जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्या होता है, बट इफ द मोटर लोड इज चेंजेस सडनली, अगर हमने मोटर लोड को चेंज किए, यानी एक लोड से दूसरे लोड पे गए और तुरंत दूसरे लोड से अपन तीसरे लोड पे अगर आ गए, तो उस वक्त क्या हो जाता है, the rotor cannot reach its new position corresponding to new value of load angle smoothly. यानी अभी जो लोड एंगल जो बना हुआ है, अभी तुरंत अपना लोड एंगल चेंज हो गया और वो नए पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता, और नहीं पहुंच पाने की वजह से वो क्या होता है, रोटर का इनर्शिया कंडीशन में जाता है. इंस्टेड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रोटर, द रोटर हंट्स अराउंड इट्स करेक्ट पोजीशन फॉर सम टाइम. यानी उसके करेक्ट पोजीशन से वो थोड़ी देर क्या होते रहता है, ऑसिलेट होते रहता है, हंट होते रहता है. हंटिंग का मतलब ही होता है ऑसिलेट. ठीक है. तो ऑसिलेट होते रहता है अपने पोजीशन के वजह से, और उसी पोजीशन को यानी उसी सिस्टम को बोला जाता है हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर. दैट मीन्स द रोटर ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ बिफोर कमिंग टू द करेक्ट वैल्यू ऑफ लोड एंगल. करेक्ट वैल्यू ऑफ लोड एंगल आने के पहले वो बैक एंड फोर्थ में क्या होता है, ऑसिलेट होता है, और इसी चीज को बोला जाता है हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, जो कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है. इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये है लोड एंगल, ये है आपका टाइमिंग, और ये है आपका न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन. लेकिन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया क्या, नहीं. क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, बैक एंड फोर्थ में ये जा रहा है. और एट लास्ट इस समय यानी इस टाइम पे क्या हो रहा है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है. तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ हंटिंग.
ठीक है। अब इस हंटिंग को अगर आपको रिड्यूस करना है तो हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए भी अपने पास डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। ये देखिए आपको डायग्राम में दिया हुआ है कि डैम्पर वाइंडिंग से सेटिंग टाइम क्या होता है, कम होता है, और विदाउट डैम्पर वाइंडिंग से सेटिंग टाइम ज्यादा। सेटिंग टाइम मतलब चलो ठीक है बैक एंड फोर्थ में ऑसिलेट तो होगा, लेकिन ज्यादा ऑसिलेट ना होते हुए जल्दी से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना, ये किसके वजह से होगा, डैम्पर वाइंडिंग से। वहीं पे अगर डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बहुत देर तक क्या होते रहेगा, ऑसिलेट होते रहेगा। और जो टाइम कर जितने टाइम तक ये ऑसिलेशन होता है उस टाइम को बोला जाता है सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम का मतलब इट इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय द रोटर टू रीच इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर हंटिंग इज कॉल्ड एज अ सेटिंग टाइम। यानी जो लास्ट फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है रोटर को, ठीक है, उस टाइमिंग को बोला जाता है सेटिंग टाइम। ओके, सो ये तो था हंटिंग एंड फेज स्विंगिंग के लिए। नाउ अब इसके इफेक्ट क्या होता है, तो इसके इफेक्ट होता है ड्यू टू हंटिंग द वैल्यू ऑफ लोड एंगल चेंजेस कंटिन्यूअसली। हंटिंग के वजह से बार बार क्या होता है, लोड एंगल चेंज होता है। ठीक है, लोड एंगल चेंज होने के वजह से अब फिर क्या होता है, बैक ईएमएफ जो ईबी है और आर्मेचर करंट आए है ये भी चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। अब ये चेंज होने के वजह से क्या होता है, दिस कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन द आर्मेचर करंट मे कॉज टू द अदर एसी एप्लीकेशन कनेक्टेड टू द सेम लाइन। यानी अगर उसी सेम लाइन के अंदर अगर और दूसरे अगर एसी एप्लीकेशन अगर कनेक्टेड है तो उनके ऊपर ये क्या होता है, अफेक्ट होता है। क्योंकि बार बार आर्मेचर करंट अगर चेंज होते रहेगा तो बार बार आपके उसमें जो एसी एप्लीकेशन जो लगे हुए रहेंगे साथ में उसमें क्या होगा, करंट की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी और जिसके वजह से वो दूसरे एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, और जिसका परिणाम क्या होगा, इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मोटर। ये मोटर की एफिशिएंसी को क्या करेगा, रिड्यूस। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये क्या है, एक प्रकार का लॉस। अगर लॉस है इसका मतलब लॉस के वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी के ऊपर अफेक्ट करेगा। ठीक है, if due to hunting and swinging the rotor will be thrown out from the synchronization। ये भी एक सिस्टम है कि बार बार लोड एंगल चेंज होते रहने के वजह से, हंटिंग के वजह से ये भी चांसेस है कि वो सिंक्रोनाइजेशन से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन से बाहर होना यानी एक बार मैग्नेटिक लॉकिंग टूट गई तो वो सिंक्रोनस मोटर कुछ भी काम की नहीं, सॉरी सिंक्रोनस मोटर रहेगी नहीं, वो एज ए इंडक्शन मोटर करके ही रन होगी। ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर को अगर आपको सिंक्रोनस स्पीड पे अगर रन होना है तो मैग्नेटिक लॉकिंग बहुत जरूरी है। तो एक बार मैग्नेटिक लॉकिंग टूट गई यानी सिंक्रोनाइजेशन से अगर निकल गया तो दोबारा उसको सिंक्रोनस मोटर को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, सेल्फ स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर उसको दोबारा आपको सिंक्रोनाइजेशन पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर। नाउ नेक्स्ट वी सी द हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हंटिंग। यानी हंटिंग का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो कैसे अगर रिड्यूस होता है, सो द डैम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड। यानी अगर हम डैम्पर वाइंडिंग का अगर यूज करते हैं तो अपन हंटिंग को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग को कैसे रिड्यूस करता है, तो व्हेन द रोटर ऑसिलेट्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन द आरएमएफ एंड रोटर बिकम्स द नॉन जीरो। यानी जो अपना जो रोटर और आरएमएफ के बीच में जो अपना रिलेटिव मोशन होता है वो क्या हो जाता है, नॉन जीरो हो जाता है रोटर ऑसिलेट होने की वजह से। हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ डैम्पर वाइंडिंग इज proportional to the relative motion बिटवीन द आरएमएफ एंड रोटर। यानी अगर यहाँ का रिलेटिव मोशन अगर जीरो हो गया, नॉन जीरो हो गया है, तो उसको प्रपोज करने के लिए क्या करता है, डैम्पर वाइंडिंग एक खुद का ईएमएफ प्रोड्यूस करता है और वो ईएमएफ क्या करता है, इसको बैलेंस करता है। और वो बैलेंस करने के वजह से दिस इंड्यूस ईएमएफ इज इन द सच डायरेक्शन दैट इट विल बी ट्राई टू अपोज द कॉज बिहाइंड इट्स प्रोडक्शन। यानी जो भी प्रोडक्शन वहां पे यानी जो ऑसिलेशन है उस ऑसिलेशन को कॉज बिहाइंड प्रोड्यूस करता है और उसको जल्दी से जल्दी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करता है। और उसी के वजह से डैम्पर वाइंडिंग जो है वो कम सेटिंग टाइम में ही क्या करता है, उस रोटर को
अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता है एंड हेंस द हंटिंग रिड्यूसेस क्विकली ड्यू टू यूज ऑफ द डैम्पर वाइंडिंग। यानी एक ही एक ऐसा चीज है डैम्पर वाइंडिंग जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हंटिंग है या जो फेज सीक्वेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमने डायग्राम में भी देखा है कि विथ डैम्पर वाइंडिंग और विदाउट डैम्पर वाइंडिंग से दोनों वक्त अपने को जो लगने वाला जो टाइमिंग है वो क्या होता है, चेंज है, यानी विथ डैम्पर वाइंडिंग से और विदाउट डैम्पर वाइंडिंग से। इन अदर वर्ड द सेटिंग टाइम इज रिड्यूस ड्यू टू द डैम्पर वाइंडिंग, और सेटिंग टाइमिंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द डैम्पर वाइंडिंग। ये आपको इस वीडियो में देखिए, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम में दिख ही रहा है, ये लोड एंगल है, ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ये विदाउट डैम्पर वाइंडिंग से क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना सेट हो रहा है, और यहाँ पे विथ डैम्पर वाइंडिंग से यहीं पे सेट हो रहा है। यानी देखो कितना कम टाइम लग रहा है विथ डैम्पर वाइंडिंग। अगर डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो हंटिंग वाला जो पोर्शन है यानी हंटिंग वाला लॉस है ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी तक हमने जो देखे हैं वो सबसे पहले हंटिंग और फेज सीक्वेंस के बारे में देखें कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं, किस तरीके से ये इफेक्ट आता है, और उसके बाद उस इफेक्ट को हम रिड्यूस कैसे करते हैं डैम्पर वाइंडिंग से, ये भी हमने इस वीडियो में देखे हैं। ठीक है, नाउ द असाइनमेंट क्वेश्चन आर, देयर आर 2 असाइनमेंट क्वेश्चन आर गिवन टू यू। ये 2 असाइनमेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। ये असाइनमेंट क्वेश्चन आपको कॉपी में सॉल्व करना है और गूगल क्लासरूम में आपको पोस्ट करना है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो जो कि लास्ट वीडियो है इस यूनिट का, जहां पे हमें पढ़ना है स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर, यानी सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग मेथड्स कौन से कौन से। मैंने आपको बताया हुआ पहले ही कि सिंक्रोनस मोटर इज अ नॉट सेल्फ स्टार्ट, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसको स्टार्ट करना पड़ता है, और इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ मेथड्स का इस्तेमाल किए जाते हैं। वो मेथड अपने को नेक्स्ट वीडियो में देखना है। लॉसेस के बारे में अपने को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है कि सिंक्रोनस मोटर में कौन से लॉसेस होते हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, सिंक्रोनस मोटर के कहां-कहां इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एप्लीकेशन भी अपने को नेक्स्ट वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में हमें देखना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।